आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक सीक्रेट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो इतनी सिंपल है कि कोई भी बिगिनर इसे समझ के प्रॉफिट कमा सकता है। आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल इंडिकेटर, एक परफेक्ट सेटअप और कंसिस्टेंट प्रॉफिट। सच बताऊँ तो अगर ये स्ट्रेटेजी मुझे पहले पता होती तो मैं अब तक मिलीनियर होता। चल झूठा। खैर मिलीनियर का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने लॉसेस को प्रॉफिट में जरूर बदल सकता था। मैंने लगभग 6 महीने तक इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है एंड गेस व्हाट, 65% विन रेट। एक सिंपल स्ट्रेटेजी के लिए ये एक क्रेजी सक्सेस रेट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी मीन्स वन इंडिकेटर और वो इंडिकेटर है 50 EMA यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक लाइन होती है जो पिछले 50 दिनों के एसेट प्राइस का एवरेज दिखाता है, लेकिन रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेट देता है, मतलब ट्रेंड पकड़ने के लिए परफेक्ट। अब सबसे पहले 50 EMA को हमें चार्ट पे लगाना होगा, तो उसके लिए इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, फिर EMA सर्च कीजिए, अब सेटिंग्स में जाके इसे 50 पे सेट कीजिए। अब बस ध्यान रखो प्राइस 50 EMA के नीचे हो। जैसे ही प्राइस EMA के ऊपर ब्रेकआउट करे और कैंडल क्लोज हो जाए, बस वही सिग्नल है। तो स्टेप 1 इस प्राइस का EMA के ऊपर ब्रेकआउट करना एंड स्टेप 2 पुल बैक, यानी 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स का वेट करना है, क्योंकि तभी पुल बैक को वैलिड माना जाएगा। जब 2 रेड कैंडल्स मिल जाए तो जो स्विंग हाई बना है उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जब प्राइस उस लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोज करे तब हमें बाय करना है। अब परफेक्ट सेटअप के बावजूद भी ट्रेड सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। सो इसके लिए चैंडेलियर स्टॉप इंडिकेटर लगाइए। इंडिकेटर पे जाके सर्च करे चैंडेलियर स्टॉप बाय पिप चार्ली एंड हियर इट इज। इसको चार्ट में ऐड कर ले। अब स्टॉप लॉस को चैंडेलियर स्टॉप के लेवल पे रखे और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के डबल पर रखे। बूम, वी गॉट अ विनिंग ट्रेड। बट वेट, ये सेटअप यहाँ पे परफेक्टली काम किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हर बार एक्यूरेटली काम करे, क्योंकि आई हैव टू मेन थिंग्स दैट ऑलवेज इनवैलिडेट द ट्रेड। मतलब आपको कुछ चीजों का ध्यान रख के ही ट्रेड लेना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका EMA के नीचे प्राइस आना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, देन हमें 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देखने को मिलता है, यानी परफेक्ट पुल बैक। अब हम स्विंग हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक ना करके प्राइस 50 EMA के नीचे आ जाता है। सो अगर पुल बैक के दौरान प्राइस EMA के नीचे चला जाए तो ट्रेड को इनवैलिड मान के एग्जिट कर लो। एंड सेकंड थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ब्रेकआउट कैंडल का साइज। अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी हो, मतलब एवरेज कैंडल के साइज से 3-4 गुना ज्यादा हो, तो उस टाइम ट्रेड लेना अवॉइड करो, क्योंकि रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, क्योंकि इस चीज को क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो चलो अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। निफ्टी 50 चार्ट में प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेकआउट मिला, फिर 2 रेड कैंडल्स का पुल बैक हुआ, स्विंग हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर ब्रेकआउट के बाद कैंडल क्लोज होने पे लॉन्ग पोजीशन ली, चैंडेलियर स्टॉप का यूज करके स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के डबल पे रखा। बूम, वी गॉट अनदर विनिंग ट्रेड। अब आपके मन में चल रहा होगा लॉन्ग ट्रेड तो ठीक है, क्या हम शॉर्ट ट्रेड भी ले पाएंगे इस स्ट्रेटेजी से? तो द आंसर इज हाँ ब्रो, व्हाई नॉट। तो चलो अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एक शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट में प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेकआउट मिला डाउन साइड में, फिर 2 ग्रीन कैंडल्स का पुल बैक हुआ, स्विंग लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट पोजीशन ली, चैंडेलियर स्टॉप का यूज करके स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के डबल पे रखा। बूम, वी गॉट अनदर विनिंग ट्रेड। अब मैंने आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट कैसे बनाना है वो तो सिखा दिया, लेकिन आपको एक और रियल चार्ट एग्जांपल दिखाता हूँ इनवैलिडेट ट्रेड का, मतलब कब आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए वो दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, देन हमें 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देखने को मिलता है, यानी परफेक्ट पुल बैक। अब हम स्विंग हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक ना करके प्राइस 50 EMA के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे ये ट्रेड इनवैलिड हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, एग्जिट कर देंगे। सो हमने जो रूल सेट किए हैं वो सब के सब अगर हमारे ट्रेड लेने से पहले मैच नहीं हो रहा है तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें लॉस हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बैक टेस्टिंग के कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूँ। निफ्टी 50 के चार्ट पे पिछले 6 महीने से मैंने इस स्ट्रेटेजी का टेस्ट किया। टोटल 32 ट्रेड्स लिए, जिनमें से 21 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल निकले। इट मींस 65% विन रेट, जो कि एक बढ़िया सक्सेस रेट है। ये स्ट्रेटेजी मैंने शुरुआत में जानी होती तो शायद पहले ही प्रॉफिटेबल हो जाता। एक बार इस स्ट्रेटेजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने लगो तब दूसरी स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लोर करना। अगर तुम्हें
इससे भी ज्यादा एक एडवांस स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने MACD का यूज करके डेली 5 to 10,000 कैसे अर्न कर सकते हैं वो सिखाया है, तो उसको जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके अपने सवाल पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।